नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, आपकी बंद किस्मत का ताला कब खुलेगा? अचूक ज्योतिषीय उपाय और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आप मिथुन राशि वालों के जीवन में तमाम ग्रह क्या फल देते हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है और बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, खूबसूरत होते हैं। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है और ये समझ लें कि इनकी नयन जो है आकर्षण पैदा करते हैं। आज हमारा टॉपिक कुछ और है, किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए क्या करें। क्योंकि आपकी कुंडली तो हमारे पास है नहीं और हर 12वां व्यक्ति मिथुन राशि का है, लेकिन हर मिथुन राशि वाले का भाग्य एक तरह का नहीं होता। क्योंकि आपके जन्म के समय ब्रह्मांड में जो ग्रह चल रहे हैं, कौन से ग्रह लीड कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हम आपको लक्षण बताएंगे और उस अनुसार ही आप उपाय कीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर आपके शरीर में कोई परेशानी होती है तो लक्षणों के आधार पर ही दवाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम आपको आपकी परेशानी के अनुसार ही ग्रहों की स्थिति क्या होती है और क्या उपाय करें बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, हम बात कर रहे हैं किस्मत की, और किस्मत का मतलब होता है धन, सुख, समृद्धि। तो देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए ताकि लाभ ज़्यादा हो और हानि कम हो। तो मिथुन राशि वालों को सबसे पहली बात, कभी भी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, किसी की बातों में आकर निवेश करने से बचिए। जब भी कीजिए निवेश सोच समझकर, और करेंगे कहाँ? सोना, गेहूं, चना, इन चीज़ों में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बेहतर होगा। लेकिन रविवार के दिन कहीं भी पैसे इन्वेस्ट ना करें। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा रत्न पहनने से आपके लिए शुभ होगा और आपकी किस्मत का साथ आपको आसानी से मिलेगा। लेकिन उसके पहले समझते हैं, अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी है, जीवन में संघर्ष बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, तब क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपको मिथुन राशि के हैं तो ज़्यादातर आपके जीवन में करियर को लेकर संघर्ष होता है। अगर ऐसा है कि करियर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हनुमान जी की उपासना करें और शनिवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें या सुने, आपके लिए बहुत शुभ होगा। मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड सुनना है या पढ़ना है। अब हम आते हैं किसी और टॉपिक पर। बात करेंगे आपके राशि के जो स्वामी हैं मिथुन राशि वालों, बुध देव। तो बुध देव अगर कमज़ोर हो जाएं, खराब हो जाएं, तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। और मिथुन राशि वालों का बुध कमज़ोर होना सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनता है। तो बुध को हमेशा ही बेहतर बनाए रखें। सबसे पहले तो आप अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर करें, यानी यहाँ पर एक सही सलामत लाइफ जीने की कोशिश करें और सलाह लेकर एक पन्ना या पेरीडॉट जरूर पहनें। तभी आपके राशि के स्वामी स्ट्रांग होंगे और आपको किस्मत का साथ भी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं, बल्कि जैसे कि मिथुन राशि वालों का स्वामी स्वयं बुध हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी बुध हो जाते हैं। और बुध अगर आपका मजबूत होगा तो आप बुद्धिमान भी होंगे, और कभी कभी यहाँ पर बुध दुविधा भी देता है। तो यहाँ सलाह लेकर एक पन्ना या पेरिडॉट आप धारण कीजिए ताकि आपकी राशि का स्वामी मजबूत हो सके। वैसे तो कन्फ्यूजन, दुविधा की समस्या भी मिथुन वालों को बहुत होती है। अब कदम कदम पर निर्णय लेने में समस्या कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको भी लगे कि आप दुविधा के शिकार हैं, बहुत स्ट्रगल है, हर समय आप कंफ्यूज रहते हैं, तब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, अपने घर में गूगल की धूप करें। ऐसा भी करने से आपको किस्मत का साथ मिलेगा और दुविधा के शिकार आप नहीं होंगे।
अब अगर हम शनिदेव की बात करें, अगर शनिदेव की बात ना करें तो तमाम चीज़ें अधूरी रह जाएगी। मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में शनिदेव का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के जीवन में शनिदेव बहुत कुछ देते हैं। खास करके अगर हम धन की बात करें तो मिथुन राशि वालों को शनिदेव आर्थिक समृद्धि भी देते हैं और घोर दरिद्रता भी देते हैं। यानी कि अगर शनिदेव की कृपा ना हो मिथुन वालों को के ऊपर तो व्यक्ति बहुत निचले स्तर पर रह जाता है और तमाम प्रयास के बावजूद जीवन में ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता। खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अगर आप मिथुन वाले हैं, आपको लगता है कि सच में दरिद्रता है जीवन में, शनिदेव की कृपा लगता है नहीं है आपके ऊपर, तब शनिदेव को आपको मनाना चाहिए। दोस्तों, हम पहले ही आपको कह दिए हैं लक्षणों के आधार पर उपाय करें। हमने ये बताया है कि मिथुन वालों के जीवन में बुध, शनि सब ग्रह अलग अलग क्या फल देते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप शनिदेव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, शनि चालीसा का 9 बार पाठ करें शनिवार के दिन। पीपल के नीचे भी कर सकते हैं शाम के समय या घर में ही, लेकिन शाम में कीजिएगा। ऐसा करने से बेहतर होगा और जीवन में जो धन की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। कभी कभी होता क्या है कि शनि राहु एक साथ बैठ जाते हैं कुंडली में। अब मिथुन वालों की कुंडली में शनि राहु बैठकर नंदी योग बना दें, तब जीवन में दुर्घटना की मजबूत संभावना बढ़ जाती है। ठीक से नींद नहीं आती है, वाहन भी बार बार खराब होता रहता है। ऐसे में भी आपको शनिदेव के शरण में जाना चाहिए और हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, ताकि लाइफ टाइम आपके लिए शुभ फल देते रहें शनिदेव। मिथुन राशि वालों के लिए काला रंग मिला जुला फल देता है। कभी कभी दुर्घटना का कारण भी काला रंग ही बनता है, इसलिए मिथुन राशि वालों को काला रंग इस्तेमाल करने से एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होगा, हड्डियों की समस्या होगी, आंखों की समस्या परेशानी देगा। कम प्रयोग करें, तभी आपका भाग्य प्रबल होगा। तो आपने समझ लिया होगा कि आपको काला रंग नहीं पहनना है, लेकिन आपका यूनिफॉर्म है तब तो थोड़ी सी यहाँ पर आप यूनिफॉर्म है तो कोई बात नहीं, आप ऑफिस आवर में पहने, लेकिन घर में आप कभी भी काला रंग ना पहने। अब शनिदेव के बात ही चली है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शनिदेव सिर्फ इतना ही नहीं देते, बल्कि और भी बहुत कुछ देते हैं। शनि यहाँ यश भी देते हैं और मुकदमेबाजी में अपयश भी दिलवा देते हैं मिथुन वालों को। शनि की 7.5 या ढैया चले, जैसा कि अभी ढैया चल रही है, तो मिथुन वाले अपयश के शिकार होने लगते हैं, हो जाते हैं। आपको भी लगता है पुलिस केस, मुकदमा, अपयश जैसी चीज़ें सच में परेशान कर रही है, तो इससे बचने के लिए शनिवार के दिन शनि शिला पर तेल अर्पित करें। हमने लक्षणों के आधार पर उपाय बताए हैं, आप उसी अनुसार उपाय कीजिए और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखिए। अब सबसे अंत में किस्मत की चाबी खुलने का उपाय, हालांकि बहुत सारे ग्रह के बारे में भी और आपको बताना है, लेकिन अगले एपिसोड में बताएंगे। अभी इतना जान लें, थोड़े से कम समय है, इसलिए सबसे अंत में सबसे सटीक उपाय जो हर मिथुन वाला करेगा, ताकि उनको किस्मत का साथ मिलता रहे। तो मिथुन राशि वालों, शुक्र देव की उपासना कीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा, धन भी आता रहेगा और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। भौतिक सुखों की वृद्धि होगी, आसानी से प्राप्ति होगी, किसी भी चीज़ के लिए कभी आप ललायित नहीं रहेंगे। वैसे भी पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में मिथुन वालों का शुरुआत में दिक्कत होती है, तो इनसे भी बचने के लिए आपको शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। करेंगे कैसे? भोर में यानी सुबह 4-5 बजे के लगभग, या फिर रात में सोने के पहले शुक्र के मंत्र का जप करेंगे। ओम सुं शुक्राय नमः, ओम सुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें, आपकी मर्जी 27 बार, 54 बार, 108 बार, लेकिन जब भी मौका मिले जप करते रहें, अपनी मनोकामना दोहराते रहें,
मनोकामना भी पूर्ण होगी, किस्मत का साथ भी मिलेगा और धन लाभ भी होता रहेगा। 1 से सवा महीने में ही आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए लाइफ से मैच करें, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।